नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। आप लोग बढ़िया तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए पूछने की कोई विशेष ज़रूरत है नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, एसटीईटी का फॉर्म भरा जा रहा है 11 से लेके 19 सितंबर तक और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 से लेके 25 अक्टूबर तक। तो आप लोगों को एसटीईटी का एग्ज़ाम डेट पता चल चुका है और बहुत ही जल्द आप लोगों के टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का भी घोषणा हो जाएगा। और टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम डेट है आप लोगों को लगभग पता है कि दिसंबर महीने में होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है एसटीईटी और बीपीएससी टीआरई 4 दोनों के लिए। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसटीईटी के लिए और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोग पॉलिटी कहाँ से पढ़ो, जियोग्राफी कहाँ से पढ़ो, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ो, आईएनएम कहाँ से पढ़ो, ईवीएस कहाँ से पढ़ो, इन सब की शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एससीईआरटी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना है और मार्केट में जो अच्छे बुक है जैसे कि महेश गढ़वाल हो गया उसको पढ़ना है। परंतु अब स्पेशली अगर टारगेट करें एसटीईटी को तो लगभग 1 महीने से भी कम का समय है। तो इस 1 महीने से कम समय में हम लोग ऐसा कौन सा सोर्स पढ़े जिससे एसटीईटी में गारंटीड सिलेक्शन मिले और वो पढ़ाई हमारा टीआरई 4 में भी हेल्प करे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा। और देखिए, मार्केट में आप जाओगे तो बहुत सारे बुक हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पब्लिकेशन है। जैसे कि मार्केट में बुक बहुत सारे हैं, चाहे लुसेंट हो गया, महेश गढ़वाल हो गया, यूथ पब्लिकेशन का हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया, विभिन्न प्रकार के और सारे प्लेटफॉर्म में जिनकी अपने बुक्स आते हैं। हालांकि जो बुक है सभी बढ़िया है, सभी बुक में से क्वेश्चन फंसते हैं, परंतु हमको बहुत सारे में से कोई एक ऐसा बुक छांटना है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एसटीईटी या बीपीएससी टीचर एग्जाम में आए हुए हो। क्योंकि हमको 10 बुक नहीं पढ़ना है, एक बुक को 10 बार पढ़ के एसटीईटी और टीआरई 4 के एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो आज आप लोगों को बुक बताऊंगा केवल उसी बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं, नहीं, सभी क्वेश्चन और भी बुक में मिलेंगे, परंतु जो बुक बताऊंगा वो बुक ज्यादा बेस्ट है, उससे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी एसटीईटी और टीचर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एसटीईटी के लिए आपको घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, छोटी छोटी चीजें पढ़ लो, अपने सिलेबस का आप आसानी से निकाल लोगे। एसटीईटी बहुत ही आसान पूछता है। कौन सा बेस्ट रहेगा एसटीईटी एंड बीपीएससी टीआरई के लिए जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं? जी हाँ, मैं वही बुक बताऊंगा जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले मार्केट वाला बुक पढ़े या एनसीईआरटी एससीईआरटी? जैसे कि जो मैं मार्केट का बुक बताऊंगा वो पढ़ो या एनसीईआरटी और एससीईआरटी? तो देखिए, एसटीईटी के लिए आपके पास 1 महीने से भी कम का समय है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर अभी कम फोकस करिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी का नोट्स है तो उस नोट्स को पढ़िए, बुक पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लॉस होगा। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का नोट्स नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आईएनएम का कंप्लीट नोट्स वहां पर है। मैं अभी रिकमेंड करूंगा आप लोग पहले मार्केट वाला बुक पढ़िए। और मार्केट वाले बुक में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये जो सार संग्रह है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, मैंने भी पढ़ा हुआ है। आज मैं इसकी खूबी के बारे में बताऊंगा कि इस बुक को क्यों पढ़ना है, चाहे पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ईवीएस हो गया, इन सभी की शुरुआत पहले आपको इस बुक से करनी है। क्यों करनी है, मैं आपको क्वेश्चन के प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जब ये बुक आप पढ़ लोगे देन इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो पहले शुरुआत आपको यहाँ से करनी है कम समय में। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते हैं। जैसे देखिए, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, केवल इस एक बुक से टीआरई 3 में, जी हाँ, टीआरई 3 में केवल इस एक बुक से 60 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 60+ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करता है किसी एक बुक से 60 से ज्यादा क्वेश्चन आना, क्योंकि ये बुक भी एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी का जितना भी फैक्ट है इसमें डाला गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की? हत्या की थी मदन लाल धिंगरा ने। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था? मदन लाल धिंगरा। आपको फ्रेंड्स आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन हाँ जेन्युइनली यहाँ से इस बुक से पूछे जा रहे हैं। बंगाल की विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड
कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन एवं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में और लाया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। प्राइमरी जूनियर के लिए आप लोग केवल इसको पढ़ लीजिए, साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और एसटीटी में साइंस के लिए आप लोग केवल महेश बड़वाल की बुक पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। फिर निम्नलिखित में किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। आप चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम में कोई सा भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, DSSB हो, केवीएस हो, या जो हमारा बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीईटी है, चाहे आप स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हो, आपको क्या काम करना है? पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के बाद आपको कंपटीशन के लिए मॉक टेस्ट देना है, तभी वहां से आप अपना स्पीड बना पाओगे और टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। इसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का आपका पासप्रो मिल जाएगा केवल 571 रुपए में, और पासप्रो मिल जाएगा 703 रुपए में। 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, ताकि आप 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सको। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक को इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का अपना बनाया हुआ खुद का मॉक टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट तैयार कर सकते हैं और अपना खुद का रैंक भी चेक कर सकते हैं हजारों लाखों स्टूडेंट के बीच में, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके आगामी होने वाले एग्जाम में, चाहे वो TRE 4 हो, एसटीटी हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, या कोई सा भी और एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है। और ऐसा फ्रेंड्स ये नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन सारे दिखा रहा केवल इस महेश बड़वाल की बुक में ही दिया है, लुसेंट में भी दिया है, और जो क्राउन का बुक आता है उसमें भी दिया है, और मार्केट में विभिन्न प्रकार के जितने भी पब्लिकेशन के बुक है उसमें लगभग दिया हुआ है। परंतु मैं रिकमेंड आप लोगों को महेश बड़वाल इसलिए कर रहा क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा रिलीवेंट है, TRE एग्जाम में इससे देखे गए हैं और STT में। तो इसीलिए 10 बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 10 बुक में से हमको कोई भी एक बुक पढ़ना है, और उसी एक बुक को कम से कम 10 बार पढ़ना है, जिससे हम STT और TRE 4 के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। पढ़ना स्मार्ट तरीके से है। बहुत से लोग सिलेक्शन 3 से 4 महीने में ले लेते हैं, बहुत से लोग सिलेक्शन 3 से 4 साल में भी नहीं ले पाते हैं। तो जो 3 से 4 महीने में सिलेक्शन लेता है, केवल वही काम करता है कि अपने मटेरियल को और बुक्स को लिमिटेड करता है। और जो 3 से 4 साल प्रिपरेशन कर रहा, कभी आप उसके रूम पर चले जाइए या स्टडी टेबल पर चले जाइए, देखिए उसके पास बुक का बहुत सारा संग्रह रहेगा। तो बुक रखने से पढ़ाई नहीं होती है, जितना ज्यादा कम बुक रखे उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बातें बता रहा, ये सब बातें आपको पता होती हैं, परंतु पता होने के बाद भी हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो सही आंसर है 5.5 घंटे, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक, और देखिए 60 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे TRE 3 में केवल इस एक बुक से। तो मैं 60 के 60 क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, कम से कम 25-30 क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि इस बुक का रिलेवेंस क्या है। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप लोग इस बुक को परचेस कर लीजिए। स्क्रीन पर आप लोगों को बुक का लिंक आ रहा होगा, इस लिंक से आप लोग इस महेश बड़वाल के NCERT सार संग्रह को परचेज कर सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन मार्केट में मिले वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिए गए लिंक से परचेज करोगे तो 1-2 रुपए का मुझे हर बुक पे कमीशन भी मिल जाएगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा, मैटर ये करता है कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए। आप परचेज जाए जहां से करो, मेरे द्वारा दिए गए लिंक से या तो कहीं और से भी परचेज करो। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड इरविन था। गांधी इरविन समझौता, यहाँ पर प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, ये सभी बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों को पता होगा, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा इस बुक में।
बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के। ये सभी क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देख चुका है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। और देखिए डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। देखिए यहाँ पर इस पेज पर इसके बारे में दिया हुआ है, साथ ही इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स दिया हुआ है वर्षा ऋतु के बारे में। जब आप लोग बुक को पढ़ोगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फिर दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। कब चलाया था? नवंबर 1945 में। और आपको पता होगा जो TRE 3 का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी ने डेट को बहुत ज्यादा फोकस किया था। यहाँ पर केवल 1945 दिया है, क्या पता TRE 4 में पूछ ले कौन से महीने में हुआ था, तो नवंबर 1945 में हुआ था। इसके बाद देखिए वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्राइमरी जूनियर और STT के लिए जो साइंस है। केवल आप लोग महेश बड़वाल से पढ़ लो, आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत है नहीं। आसानी से होने का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग बना ले जाओगे। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है, बहुत सा इजी क्वेश्चन है, सब बुक में मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा, सभी क्वेश्चन बहुत बुक में मिलेंगे, केवल आपको एक अच्छा बुक को रख कर अपने पास पढ़ाई करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना है। समय मिले तो NCERT और SCERT पढ़ लो। और यूट्यूब पर अगर आप ऑनलाइन मैराथन वगैरह देख रहे हो तो कोशिश करना कि जो नए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। बिना मॉक टेस्ट के आज के समय में आप लोग सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का टेक्स्ट बुक। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक को चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है ATRE ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। साथ ही साथ NCERT और SCERT के कुछ नोट्स मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को TRE 4 और STT जैसे एग्जाम के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।